तो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 का सवाल। तो फाइनली फ्रेंड्स, आज आप लोग वीडियो पूर्णपेन देखते हो तो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 5 मार्क्स आपका रखा है। मतलब कहने का ये है कि हर साल आपके बोर्ड एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो आज हम लोग इसको अच्छी तरह से समझ लेंगे। हालांकि हो सकता है रूट 5 की जगह रूट 3 भी हो सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोग यदि देख लेते हैं तो 5 मार्क्स आ जाएगा। और गारंटी के तौर पे मैं बता दूं कि क्वेश्चन बुक में जो आप लोग देखते हैं, क्वेश्चन बैंक जो आप लोग का आता है, जिसमें आप लोग को हर साल का जो है आंसर की दिया रहता है, तो उसमें आप लोग देख सकते हैं कि ये वाला क्वेश्चन हर साल पूछा गया। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि यहाँ पे दिया गया है, सिद्ध करें रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे मान लेंगे कि रूट 5 जो है एक परिमेय संख्या, इसको कहते हैं विरोधाभासी नियम। ठीक है, इसको कहते हैं विरोधाभासी, क्योंकि यहाँ पे परिमेय और परिमेय पूछ रहा है, हम लोग मान रहे क्या, परिमेय। तब जाके हम लोग इसको सिद्ध कर पाएंगे या अपरिमेय है या परिमेय है। तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसको इस तरह से हम लोग लिख लेंगे। अब यहाँ पे बात आता है, सर रूट 5 लिख दिए, रूट 5 एक परिमेय संख्या है। जब मैंने लिख दिया तो यहाँ पे लिखेंगे रूट 5 इक्वल P/Q, क्योंकि रूट परिमेय जो होता है P/Q के रूप में होता है। और आप लोग को यहाँ पे लिखना है जहाँ ये, ताकि आप लोग समझ जाए, जहाँ P और Q जो है, Q एक सह अभाज्य संख्या है। Q इजकल टू नॉट 0। अब बात आता है कि सर यहाँ पे आपने लिखा PQ एक सह अभाज्य संख्या है। तो सह अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? जैसे कि यहाँ पे लिखे है, मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल के तौर पे बता दूँ, 4/12। ठीक है, ये रफ हो गया, 4/12। यदि आप लोग इसको कहते हैं 4 एकम 4, 4 तिया 12, 1/3 आ गया। 1/3 जो आ गया, देखिए ये तो एक जो है स्वयं से और एक से ही लगता है, और 3 भी जो है, इसका गुणनखंड कीजिएगा तो इसमें जो भाग लगेगा 1 से लगेगा या 3 से लगेगा। तो इसी को कहते हैं, जो स्वयं और 1 से लगे उसी को कहते हैं सह अभाज्य संख्या। तो चलिए, आप लोग अच्छी तरह से परिमेय तो जानते ही होंगे, परिमेय संख्या किसको कहते हैं। तो आप लोग यहाँ पे आपका सारा कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा। आगे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ, जब हम लोग मान ही लिए हैं इसको परिमेय संख्या, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो आप लोग इंग्लिश में लिख सकते हो बोथ साइड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, वर्ग कर देंगे, इसका भी स्क्वायर इक्वल P का स्क्वायर P/Q का स्क्वायर। तो इसको होल स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप लोग यहाँ पे क्या कीजिए, जब देखिए यहाँ पे रूट 5 है तो रूट 5 को इस तरह लिख सकते हैं, 2 बार है, होल स्क्वायर है, 2 बार होगा। तो अब इसको जो है, जब समान में संख्या में रूट रहे तो आप उसको लिख सकते हैं सिर्फ 5, क्योंकि रूट जैसे भी यहाँ पे 2 और रूट ख़त्म हो जाता है तो बच जाता है 5। 2 नियम है, या तो आप इसको 2 बार लिखिए तो आप लोग को सिर्फ 5 निकल के आता है। जैसे कि हम लोग बात करें, जैसे कि हम लोग 4 रूट 4 में है तो इसको क्या लिखेंगे, सिर्फ 2 लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ लिखेंगे 5 इक्वल क्या हो जाएगा, P का स्क्वायर और Q का स्क्वायर। यह सेम चीज़ हम लिखे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे बात आता है कि बाय क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5Q का स्क्वायर इक्वल P स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये जो है यहाँ गुना में है। ठीक है, ये जो है यहाँ पे गुना में, इसको भाग में ले आते हैं तो ये 5 जो इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, Q स्क्वायर इक्वल P स्क्वायर बाय 5, क्योंकि इधर गुना में है। ठीक है, ये गुना में है तो इधर आया तो क्या हो जाएगा, भाग में। तो क्या हो गया, P स्क्वायर बटे 5। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। तो हम लोग यहाँ पे इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए 5 जो है P स्क्वायर को भाग कर रहा है, 5 जो है P स्क्वायर को भाग कर रहा है ना, भाग दे रहा है, और यहाँ पे P भी 5 को भाग दे रहा है। जब भाग दे रहा है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ पर 5 से P विभाजित है
तथा p भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, समझ गए। ये जो है यदि p को ये भाग दे रहा है तो p भी इसको भाग देगा। कैसे, देखिए यहाँ पे आप लोग को एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं। जैसे कि 25 है, ठीक है, या 24 है, या 2 का स्क्वायर कर लीजिए, 2 का स्क्वायर कर लीजिए दोस्तों, ये 2 में भाग दे रहा है, या 25 हो गया। 25 से हम 5 में यदि भाग दे रहे हैं तो इसका जो कहीं ना कहीं गुणनखंड क्या आएगा, 5 आएगा ही, 25 आएगा। यदि 6 ले लिए, 6/2, तो यहाँ पे दो ना, इसका जो है गुणनखंड आएगा ही, 2 गुना 3, तो 2 आ रहा है ना। तो यहाँ पर एक लाइन और आप लोग जोड़ सकते हैं अपने मन मर्जी से। 5 जो है तब यहाँ पर लिखेंगे, तब 5 p का गुणनखंड क्या हो जाएगा, गुणनखंड 5 भी हो जाएगा, 5 भी होगा। क्लियर हो गया। अब यहाँ तक आप लोग समझ ही गए होंगे, तो आप देख लीजिए। अब यहाँ पे जो है हम लोग क्या लिख सकते हैं, p इक्वल क्या लिख सकते हैं, 5m। क्यों लिखे सर m? बात बहुत बड़ी है कि सर m आपने लिख दिया, क्यों लिखे? क्योंकि देखिए इसका जो है मैंने यहाँ पे 2 से इसको भाग दिया तो इसका गुणनखंड भी 2 आ रहा है, और एक और संख्या आ रहा है ना। इस संख्या को, आखिरी संख्या को आने के लिए या अंतिम संख्या आने के लिए हमने यहाँ पे मान लिया m। ठीक है, आखिरी संख्या, तो आप लोग लिख सकते हैं m इक्वल आखिरी संख्या या अंतिम संख्या। चलिए अब आप लोग क्या करेंगे, इस समीकरण को p का जो मान निकला है p इक्वल 5m, तो इसको समीकरण 1 में रखने पे तो हम लोग लिखेंगे p का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए रख देते हैं। तो p का मान रखेंगे तो यहाँ पर देखिए 5q² इक्वल क्या है, p² है, तो p² की जगह क्या लिखेंगे, 5m²। ठीक है, यहाँ तक समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, 5q² है, 5q², तो बटे क्या आ जाएगा यहाँ पे, सॉरी नहीं दिख रहा है, चलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, क्योंकि ये जो है m², ये है गुना में, तो इधर आके ये क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, अंक वाला इधर आ जाएगा, तो इधर बच गया m²। ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पे क्या आ गया, 5 आ गया, और यहाँ पे ये जो है 5 आ गया, और यहाँ पे ये स्क्वायर में था। ठीक है, यहाँ पे ये स्क्वायर में था, होल स्क्वायर में था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब समझ में आया। देखिए यहाँ पे होल स्क्वायर में था ना, तो इसको गुना कर देंगे, 5 गुने 5 तो क्या हो जाता है, 25 हो जाता है। तो इसी बात को मैंने यहाँ पे भी लिखा। ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर तो आया नहीं, इधर ही आ गया, ये अकेला आ गया, सिंगल आ गया, या 5 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ 25 कट गया, 5 बार में कट गया। अब आप लोग का जो बचा है यहाँ पे देखा जाए तो q² बटे 5 इक्वल m²। ठीक है, m²। तो ये जो है आप लोग पहले जो ऊपर माने थे, ये स्थिति हो गया आप लोग का पहला। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए q जो है, यहाँ पे भी देखा जाए तो q भी जो है 5 को विभाजित कर रहा है, और 5 भी q को विभाजित कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, यहाँ पर q² 5 से विभाजित होगा, और यहाँ पे ये हो गया स्थिति 2 या कंडीशन 2 कर दीजिए। यहाँ पे 1 माने थे तो यहाँ 2 हो गया। ठीक है, तो अब स्थिति 1 और 2 में लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे स्थिति 1 और 2 में 2 से, ठीक है, में नहीं से स्पष्ट होता है। आप लोग को बस इतना ही लिखना होता है कि p/q एक परिमेय संख्या नहीं है, जो इसका मान निकला वो नहीं है। ठीक है, इसलिए मेरा मानना गलत था, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है।
और परिमेय संख्या है। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा पूर्ण रूपेण बात जो आज अभी मैंने ये सारी चीज़ बताया। और वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देना। और साथ ही इस चैप्टर का पूरा सोल्यूशन करेंगे, इसी तरह का आप लोग को हिसाब देखने को मिलेगा। तो हम लोग इससे भी अच्छा समझेंगे इसका दूसरा सवाल में, और उसमें भी देखेंगे क्या दिया गया है। तो आप जो है इसको नोट कर लीजिए, और इसी तरह आप लोग बनाते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में तो आपका एक भी मार्क्स कटने का कोई चांस नहीं, क्योंकि मैंने भाषा सहित सब चीज़ आपको बता दिया। बनाने का तो हम 2 मिनट में भी बना सकते थे इसको, लेकिन आपको भाषा सहित आप लोग को समझाना था। तो हम लोग देखेंगे इसका दूसरे वीडियो में, पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे दूसरा नंबर सवाल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं एक नए वीडियो को लेकर। जय हिंद, जय भारत।